नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। झारखंड में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और चुनाव से ऐन पहले वहां जो सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी गई, वह राजनीति में अब कोई असामान्य घटना नहीं रह गई है। हम पहले भी कई बार ऐसा देख चुके हैं। अगर आपको याद दिलाएं तो हमने 1997 में बिहार में ही देखा कि लालू यादव किस तरह पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी सौंपकर जेल गए। तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। 2001 में तमिलनाडु में जब जयललिता को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने अपने करीबी ओ पनीर सेल्वम को सीएम बना दिया और बाद में जब कोर्ट के आदेश की पाबंदी नहीं रही तो पनीर सेल्वम ने उनके लिए सिंहासन खाली कर दिया। 2014 में भी वहाँ यही हुआ था। 2014 में ही लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। 10 महीने बाद जब नीतीश का दोबारा सीएम बनने का मन हुआ तो मांझी ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। काफ़ी ड्रामे के बाद नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने और जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी बनाई। ये अलग बात है कि आज एक बार फिर दोनों साथ ही हैं। अभी झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में करीब 5 महीने के बाद सीएम की कुर्सी पर हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है। इस वापसी के मायने क्या हैं जेएमएम के लिए और बीजेपी के लिए? जेएमएम के लिए इसके क्या मायने हैं? हेमंत सोरेन किसी कन्फ्यूजन के साथ चुनाव में नहीं जाना चाहते। कुछ ही महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी वहाँ पर झारखंड में और वह चाहते हैं कि जनता के बीच यह स्पष्ट संदेश रहे कि नेतृत्व उन्हीं के हाथों में है, किसी और के नहीं। साथ ही वह यह भी नहीं चाहेंगे कि चंपाई सोरेन के आसपास एक सिंडिकेट बन जाए और एक वजह यह भी है कि उन्होंने चंपाई सोरेन को हटाकर वापस कुर्सी जो है अपने जिम्मे ली है। करीब 5 महीने फरवरी में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी एक ज़मीन के कथित घोटाले के मामले में और उन्हें जून के अंत में जाकर जमानत मिली। करीब 5 महीने वो जेल में रहे। जमानत देते समय जो कोर्ट ने टिप्पणी की उसे हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से क्लीन चिट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कोर्ट ने कहा कि लगता नहीं मामले में उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट है। तो झामुमो निश्चित रूप से जनता के बीच यह नैरेटिव बनाएगा कि आपके नेता को बिना किसी गुनाह के 5 महीने जेल में बंद रखा गया। इस नैरेटिव के साथ जहां वोटर्स से सहानुभूति पाने की कोशिश होगी, वहीं कार्यकर्ताओं में भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने का जज्बा मजबूत करने में मदद मिलेगी। और ये नैरेटिव हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा। जब झामुमो और खासकर हेमंत सोरेन की पत्नी ने प्रचार किया तो इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया गया था। लोकसभा चुनाव में झामुमो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 पर लड़कर 3 सीटें जीती हैं। 20 साल में पहली बार पार्टी का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा है और 3 सीटें जीतने के साथ साथ उसने राज्य की आदिवासी बहुल 5 सीटों में से किसी पर बीजेपी को काबिज नहीं होने दिया। तो इस तरह के हाई मोराल वाले सीन में हेमंत सोरेन कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई मैसेज जाए जिससे विधानसभा चुनाव में यह मोमेंटम ब्रेक हो। अब बीजेपी की बात करें तो वह इसे मुद्दा बना सकती है कि एक आदिवासी को पहले सीएम बनाया और फिर हटाया, यह आदिवासी का अपमान है, बल्कि बनाना शुरू भी कर दिया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के बाहर मतलब सोरेन परिवार के बाहर के जो आदिवासी हैं वो सिर्फ पालकी ढोने के काम आने वाले लोग हैं। हेमंता विश्व शर्मा ने भी ये चंपाई सोरेन को हटाए जाने का मुद्दा उठाया और इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो कह सकते हैं कि यह नैरेटिव शायद ही ज़्यादा काम करे। बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल होने वाली है। उसे आदिवासी विरोधी होने के जेएमएम के आरोपों की काट ढूंढनी होगी। 81 सीटों वाली झारखंड की विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में करीब 1/4 26% मतदाता एसटी हैं। ऐसे में एनडीए के लिए, खासकर भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर इंडिया गठबंधन का मुकाबला आसान नहीं होगा। भाजपा को एसटी सीटों को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी।
और हेमंत सोरेन की वापसी से उसके लिए मुश्किल बढ़ने ही वाली है। और इस बार कल्पना सोरेन भी झामुमो की ओर से मैदान में होंगी। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, और जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो लोकसभा चुनाव में वो प्रचार के लिए उतरी और आदिवासी बहुल इलाकों में उसका अच्छा असर भी देखने को मिला। और बाद में कल्पना सोरेन खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ी गांडे से और 26,000 वोटों से चुनाव जीती। तो जाहिर है इस बार झामुमो को एक और स्टार प्रचारक मिल गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें और 2014 से तुलना करें तो उस लिहाज से भी बीजेपी के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। 2014 में बीजेपी ने विधानसभा में 37 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में 12 सीटें उसकी कम हो गई, 25 पर ही वो जीत पाई। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों की संख्या 19 से 30 और कांग्रेस की 6 से 16 हो गई है। एक तथ्य यह भी है कि हालिया लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में बीजेपी का वोट 6% से भी ज़्यादा गिर गया है, जबकि झामुमो और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा, इनका वोट 6% बढ़ा है। वैसे बीजेपी भी लड़ाई को हल्के में नहीं ले रही है, उसने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान और हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने झारखंड में सरकार बनवाने की जिम्मेदारी दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे नेता हैं जिनके बारे में माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए कमाल करने वाले नेताओं में उनका महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। तो इस तरह से इन दो दिग्गजों के पास ये जिम्मेदारी है, लेकिन झारखंड में वह कितना सफल होंगे यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।